वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 11 है ट्रेवल। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 लेट अस डिस्कस में आपको 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये कौन सा स्टेंजा से लिए गए हैं पोयम के। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहली, एट नाइट द स्पीकर इमेजिन्स द ट्रेन। रात को जब वो ट्रेन को इमेजिन करती है, ये दी गई है बात हमें स्टेंजा 2 में। द स्पीकर फील्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक एनी ट्रेन। स्पीकर का मन करता है कि वो किसी भी ट्रेन में ट्रेवल कर ले, ये वाली बात दी गई है स्टेंजा 3 में। द स्पीकर हियर्स द ट्रेन विजल ड्यूरिंग द डे। वो दिन के समय जो सीटी की सी आवाज आती है ट्रेन में से वो सुनती है, ये दी गई है स्टेंजा 1 के अंदर। अब रीड द पोएम एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड बताने एक आपको करके दिया है, जैसे स्टेंजा 1 में है अवे और डे, तो स्टेंजा 1 में और कौन कौन से हैं, स्टेंजा 2 में कौन से हैं और स्टेंजा 3 में। तो इसको रटेंगे नहीं, सबसे पहले पोएम से समझेंगे। देखो पोएम में ये है स्टेंजा 1 अवे और डे, ये हमें दिया गया है। दूसरा है स्पीकिंग और श्रीकिंग, तो स्टेंजा 1 का एक क्या आ गया हमारे पास, स्पीकिंग और श्रीकिंग। अब यहां देखो स्टेंजा 2 में एक है बाय और स्काई और एक है ड्रीमिंग और स्टीमिंग। तो बाय स्काई ड्रीमिंग और स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पे ये देखिए मेक टेक राइम कर रहा है, नोइंग और गोइंग राइम कर रहा है, तो यहां पे लिख देंगे मेक टेक नोइंग और गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। पोएम को देखो, जैसे इसका पहला ये लास्ट लाइन कहां खत्म हो रही है, अवे, फिर स्पीकिंग, फिर डे। अवे और डे आपस में क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, तो अगर ये ए है तो इसको भी ए मान लो। ठीक है, स्पीकिंग और श्रीकिंग आपस में राइम कर रहे हैं, तो अगर ये बी है तो इसको भी बी मान लो, क्योंकि ये राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या आ गई, ए बी। समझ आ गया। तो यहां पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, राइम स्कीम है ए बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ड इन द पोएम दैट पर्सोनिफाई द विजिल ऑफ द ट्रेन। पोएम में कौन सा ऐसा वर्ड दिया गया है जो पर्सोनिफाई कर रहा है विजिल यानी आवाज, ट्रेन की आवाज को, और वो है हमारा श्रीकिंग। श्रीक कौन करता है, इंसान करता है। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी चीज को ह्यूमन जैसी क्वालिटीज दी जाती है। अब टोन रेफर्स टू एटीट्यूड द पोएट हैज अबाउट द पोएम। विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोएट की टोन। पोएट की टोन कैसी है, एंथुजियास्टिक है, ठीक है, जॉयफुल है, ठीक है, और वो एक्साइटेड भी है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में बस ये वाले वर्ड्स हमें चूज करने हैं। एक्साइटेड भी है, वो एंथुजियास्टिक है, जॉयफुल है और कंटेंट है। किस चीज को लेके, अपनी लाइफ को लेके और ट्रेन जर्नी को लेके। बस इन्हीं चारों में से ये चारों वर्ड हमने सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट द वर्ड्स दैट टेल अस द ट्रेन सिंबलाइजेस फॉर द पोएट। पोएट के लिए ट्रेन का क्या मतलब है, वो उसको एडवेंचर समझती है और अपॉर्चुनिटीज समझती है। तो राइट आंसर है 2 और 4, एडवेंचर और अपॉर्चुनिटीज। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग। अब आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन इधर है और एक ऑप्शन इधर है, कौन सा सही है। द पोएट रिपीट्स द लाइन देयर इज अ ट्रेन गोज बाय इन ऑल 3 स्टेंजास। तीनों स्टेंजा में एक लाइन रिपीट करती है। इससे क्या पता चलता है, टू हाईलाइट द स्पीकर्स फैसिनेशन विद द ट्रेन। वो ये दिखाना चाहती है कि उसको ट्रेन से कितना लगाव है, कितना फैसिनेटेड वो फील करती है ट्रेन के लिए। अब है भाई द पोएम कॉन्ट्रास्ट द बिजी डे विद द स्टिलनेस ऑफ द नाइट। आपको पता चिल्ड्रन, दिन में शोर शराबा रहता है लेकिन रात शांत रहती है। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, दिन में और रात में कॉमन चीज क्या है। चाहे दिन हो या रात हो, वो दोनों टाइम किसकी आवाज सुनती है, ट्रेन की आवाज सुनती है। तो ट्रेन जो है कॉमन है। द कॉमन फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट। तो पोएट कहती है चाहे दिन हो या रात हो, मैं ट्रेन के बारे में सोचती रहती हूँ, मुझे ट्रेन की आवाज आती रहती है। अब ये कह रहा है सिलेक्ट द फ्रेज फ्रॉम द पोएम दैट आर एग्जांपल्स ऑफ इमेजिनरी। चिल्ड्रन, इमेजिनरी क्या होता है, जब पोएम
जब पोएट किसी पोयम को लिखता है, जैसे पोएट ने लिखा कि एक ट्रेन जा रही है, तो जैसे ही उसने बोला लिखा अ ट्रेन वाज गोइंग, तो तुम्हारे दिमाग में क्या एक इमेज बन जाती है ना ट्रेन की, ट्रेन में से धुआं निकल रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में से एक इमेज बनती है कि ट्रेन के इंजन में से धुआं निकल रहा है। तो अब ये कह रहा है इस तरह के वर्ड्स जो पोयम में यूज हुए हैं, जो इमेजिनरी क्रिएट करते हैं, उनको लिखो। तो वो है विजिल श्रीकिंग, कि सीटी की आवाज आ रही है। सिंडर्स रेड ऑन द स्काई, जब रात में जो इंजन चल रहा है उसका कोयला लाल होके धुआं ऊपर गिर रहा है। इंजन स्टीमिंग, इंजन में से क्या निकल रही है, भाप निकल रही है। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन करेंगे जो पेज नंबर 160 पर है। अब ये कह रहा है चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। द लाइन माई हार्ट इज वार्म रेफर्स टू द हार्ट दैट इज। वो कह रही है कि मैं अपनी लाइफ में मेरे जो दोस्त हैं उनसे इतने ज्यादा खुश हूं कि अब और मैं क्या ही मांगू, इनसे अच्छे दोस्त मुझे कहाँ मिलेंगे। तो इससे क्या पता चलती है, उसका हार्ट जो है बी, फुल ऑफ लव, ठीक है, उसमें प्यार भरा हुआ है। वॉट डज द स्पीकर से अबाउट हर करंट फ्रेंड। स्पीकर के जो अभी के जो दोस्त हैं उनके बारे में वो ये कहती है कि इनसे अच्छे दोस्त मुझे कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो आंसर है द स्पीकर सेज दैट हर करंट फ्रेंड्स आर अमेजिंग, अभी वाले जो दोस्त हैं अमेजिंग हैं, एंड शी विल नॉट फाइंड बेटर फ्रेंड्स देन देम, और उन्हें इस वो कहती है कि मुझे इनसे अच्छे दोस्त कभी नहीं मिल सकते। What does the line better friends I will be knowing suggest about the speaker's feeling towards their current friend? ये लाइन क्या बताती है हमें स्पीकर के करंट फ्रेंड्स के बारे में? वो बताती है कि उसको अपने दोस्त बहुत ज्यादा पसंद है, और वो कहती है कि मैं इनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे? द लाइन सजेस्ट दैट द स्पीकर हैज स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, उनके साथ वो इमोशनल बॉन्ड शेयर करती है विद हर करंट फ्रेंड्स। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। चिल्ड्रन, अगर आपको हमारे इंग्लिश के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो क्लास 7 के 8 के आप हमारे हिंदी के, साइंस के, एसएसटी के भी वीडियोस देखिए। बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश बाबा चैनल पे मिलेंगे। जिस भी सब्जेक्ट के चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए उस चैप्टर का नाम लिख के आगे लिख देना बाय इंग्लिश बाबा, आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट, द टोन ऑफ द स्पीकर इन दिस लाइन इज। टोन कैसी है? आंसर है ग्रेटफुल, वो बड़ी कृतज्ञ है इस बात के कि उसके इतने अच्छे दोस्त हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, What does the phrase cinders on the sky tell us about the train at night? रात के बारे में ये जो फ्रेज है cinders red on the sky क्या बताता है? वो कहती है रात में जब हर जगह अंधेरा हो जाता है और जब कोयला जलता है तो उस कोयला, चिल्ड्रन अगर आपने देखा होगा, जलता हुआ लाल लाल सा होता है, तो उसकी वजह से लाल लाल धुआं ऊपर की तरफ उठता है जो कि रात में सिंडर्स इफेक्ट देता है ना? तो आंसर लिखेंगे इट टेल्स अस दैट द ट्रेन्स इंजन लाइट्स अप द नाइट। ये बताता है, जैसे यहाँ पे इस इमेज में दिख रहा है, ट्रेन का इंजन जो है रात को लाइट अप कर देता है। कैसा? लाइक रेड सिंडर्स की तरह। What is the significance of repeated reference to the train's whistle? बार बार ट्रेन विसल की बात क्यों कही गई है? The train's whistle shows the speaker's strong fascination with trains. ये वाली बात ये बताती है कि जो स्पीकर है, जो पोएट है, उसको ट्रेन से कुछ ज्यादा ही लगाव है, ट्रेन से और ट्रेवल से। What does the line no matter where it is going to reveal about the speaker's attitude towards travel? वो एक जगह लिखती है no matter where it is going, यानी कि वो कहती है कि मुझे कोई भी ट्रेन मिल जाए, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जा रही है, मुझे तो बस ट्रेन में बैठना है, एंजॉय करना है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे इट रिवील्स दैट द स्पीकर लव्स ट्रेवल एंड एडवेंचर। इससे पता चलता है कि जो स्पीकर यानी जो पोएट है उसको ट्रेवल करना बहुत पसंद है, इतना पसंद है दैट शी डज नॉट केयर अबाउट द डेस्टिनेशन। उसको इस वाली बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि ट्रेन कहां जा रही है। डू यू थिंक द पोएट एक्चुअली सीज एंड हियर्स द ट्रेन व्हाई? और क्या आपको सचमुच में लगता है कि ट्रेन को वो बार बार देखती है? और नहीं, आंसर है नो, द पोएट डज नॉट एक्चुअली सी और हियर द ट्रेन बिकॉज द ट्रेन इज माइल्स अवे। वो एक्चुअली ना तो उसको देखती है ना सुनती है, क्योंकि ट्रेन तो उससे मीलों दूर है। अब भैया कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, लो मिला देते हैं। माइल्स अवे, बहुत दूर, इसको नंबर 5 से मिलाया हमने, द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द स्पीकर। सिंडर्स रेड, अभी हमने देखा था वो रेड रेड जो स्टीम है, जो धुआं उठ रहा है, उसको हमने मिलाया नंबर 4 से, द ग्लो ऑफ द ट्रेन स्पार्क्स लाइट अप इन द स्काई।
हार्ट इज वार्म का मतलब है द स्पीकर्स अफेक्शन फॉर देयर फ्रेंड, वो उसका जो प्यार है उसके दोस्तों के लिए। डेज लाउड का मतलब है द बिजी एंड द नॉइजी एटमोस्फियर, दिन में थोड़ा शोर शराबा रहता है, फैक्ट्रियां वगैरह चलती हैं, ट्रैफिक। इंजन स्टीमिंग का मतलब है द फास्ट एंड पावरफुल मूवमेंट ऑफ ट्रेन। अब ये कह रहा है नाउ यूज द एक्सप्रेशन इन कॉलम 1। ये जो कॉलम 1 में जो वर्ड्स आए हैं, माइल्स अवे, सिंडर्स रेड, हार्ट इज वार्म, डे इज लाउड, इन सबको यूज करते हुए आपको फिल करना है। तो आंसर लिखेंगे आफ्टर मीटिंग हर ओल्ड फ्रेंड हर हार्ट इज वार्म, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। पहले में हार्ट इज वार्म। एज आई अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन आई कुड हियर द, जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा मैंने आवाज सुनी इंजन स्टीमिंग की, इंजन की आवाज। द मार्केट प्लेस इज बजलिंग एंड द डे इज लाउड, मार्केट में बहुत ज्यादा, डे इज लाउड मतलब शोर शराबा था। द बॉन फायर ग्लोड ब्राउडली थ्रोइंग सिंडर्स रेड, जो हमने बॉन फायर लाइट जलाई उसमें लाल लाल रोशनी से निकल रही थी। द साउंड ऑफ अ ट्रेन कुड स्टिल बी हर्ड माइल्स अवे, ट्रेन भले से बहुत दूर थी लेकिन अभी भी उसकी आवाज सुनी जा सकती थी। फिर से है एक मैच द कॉलम है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमको मैच करना है, ये सब आवाजें हैं। तो शाउटिंग लाउडली ऑफन इन एंगर, गुस्से में चिल्लाना मतलब येलिंग, नंबर 4 से मिलाएंगे। क्राइंग आउट इन फियर, डर से चिल्लाना मतलब स्क्रीमिंग। क्राइंग लाउडली विद ग्रीफ, दुख में चिल्लाना मतलब वेलिंग। मेकिंग अ हाई पिच पियर्सिंग साउंड मतलब स्क्रीचिंग, चीखना। कॉलिंग आउट लाउडली, जोर से बुलाना, हॉलरिंग। क्राइंग सॉफ्टली इन लो ब्रोकन वॉइस, धीरे धीरे रोना, विम्परिंग। क्राइंग लाउडली, बहुत तेजी से रोना, बॉलिंग। अब जो नेक्स्ट है ये कह रहा है जो कॉलम 2 में जो वर्ड्स आए हैं, ये वाले जो वर्ड्स थे, येलिंग, स्क्रीमिंग, वेलिंग, स्क्रीचिंग, हॉलरिंग, इन सबको यूज करते हुए इसमें फिल करना है। कर दीजिए। द स्ट्रीट वॉज फिल्ड विद वेराइटी ऑफ साउंड्स, स्ट्रीट में कई तरह की आवाजें आ रही थी। अ शॉपकीपर वॉज व्हीलिंग, वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था। ये वाला है, ये वाला, ये जो येलिंग है ना, ये है। ठीक है। अट्रैक्ट कस्टमर्स वाइल अ चाइल्ड नियर बाई वॉज हॉलरिंग, एक बच्चा जो पास में था वो भी रोसा रहा था, आवाजें कर रहा था। एट हिज फ्रेंड टू वेट फॉर हिम, चिल्ला रहा था अपने दोस्त पे वेट करने के लिए। फॉर द अदर साइड ऑफ द रोड अ टॉडलर वॉज बाउलिंग, एक छोटा बच्चा, टॉडलर मतलब छोटा बच्चा, शोर कर रहा था। अनकंट्रोलेबली आफ्टर ड्रॉपिंग हर हिज आइसक्रीम, क्योंकि उसकी आइसक्रीम गिर गई थी। एंड हिज मदर ट्राई टू काम हिम एज ही बिगेन टू विम्परिंग, उसकी मम्मी उसे चुप करा रही थी लेकिन वो धीरे धीरे रो रहा था अभी भी। इन द बैकग्राउंड समवन्स लाउड स्क्रीचिंग, बैकग्राउंड में अभी भी किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। पोएट हैज फैसिनेशन फॉर, किस चीज को लेके वो अट्रैक्टेड रहती है पोएट, बस को लेके, ट्रेन को लेके या कार को लेके। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।